हेलो बच्चों, सो आज की क्लास में हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो मैंने आखिरी क्लास में आप लोग को पढ़ाया था कि किस तरह से हम ये इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमें हमें मिल रहा है। ये हमारा क्वेश्चन 1 है। 1 का ये देखो क्या लिखा हुआ है, x माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब देखो प्रॉब्लम इक्वेशन सॉल्विंग में हमने क्या बताया था कि बेसिकली हमें वेरिएबल को आइसोलेट करना है, इन दी सेंस कि हमें वेरिएबल को एकदम अलग करना है। हम चाहेंगे किसी भी एक साइड हमारा सिर्फ एक वेरिएबल बच जाए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे x माइनस वन है, यहाँ वेरिएबल हमारा इस तरफ है x। इसको अगर हम सॉल्व करने बैठे तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस वन यहाँ ऐड कर दिया, प्लस वन यहाँ ऐड कर दिया। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, ये मेरा कट गया है, एक्स जीरो हो गया, एक्स इक्वल टू वन वन आ गया आंसर। अब देखो, जब यहाँ पे डाउटफुल हो, हमेशा जो भी ये वैल्यू आई है वेरिएबल की, उसको तुम ओरिजिनल इक्वेशन पुट कर दो, तुम्हारा आंसर अगर वो एल एच एस टू आर एच एस हो गया तो सही आंसर है। जैसे कि यहाँ देखो, अगर मैंने एक्स की वैल्यू वन थी, वन माइनस वन इक्वल टू जीरो हो रहा है, क्या एल एच एस टू आर एच एस है, यानी कि वन की वैल्यू ट्रू है। उसी तरीके से बी में देखो, बी में क्या हमारा एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो है। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन माइनस वन इक्वल टू माइनस वन। तो यहाँ पे अगर हम एक्स इक्वल टू माइनस वन हो गया, अब इसको ओरिजिनल इक्वेशन पुट करके देखो, देखना एल एच इक्वल टू आर एच एस होगा। यहाँ सी में देखो, सी में क्या बोल रहा है, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू फाइव। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या करना है, यहाँ पे एक्स माइनस वन, तो हम बेसिकली हम यहाँ बस माइनस वन को हटा दे पहले, माइनस वन तो यहाँ प्लस वन कर देते हैं। यहाँ पर भी फाइव की तरफ प्लस वन कर दिया। क्या बताया था, जब भी कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हो, चार एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, चारों को इस तरह से करना है कि एलएचएस और आरएचएस दोनों में सेम नंबर से होना चाहिए, सेम ऑपरेशन होना चाहिए। कि प्लस वन से यहाँ किया, वैसे प्लस वन यहाँ भी ऐड किया, तो ये हमारा कट के जीरो हो गया। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू सिक्स आ गया। अब एक्स की वैल्यू सिक्स वहाँ पुट करके देखो, देखना ये एल टू आर एच एस हो जाएगा। उसी तरीके से डी में आओ, डी में हमारा क्या बोल रहा है, डी में बेसिकली हमारा बोल रहा है कि एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू टू। तो स्पेशली लिख सकते हैं, माइनस सिक्स कर दिया, और यहाँ पे भी ये टू माइनस सिक्स कर दिया। तो क्या इस तरह से हमारा सॉल्व होगा, ये प्लस सिक्स माइनस सिक्स कट गया इंटीजर से, इंटीजर चूंकि ये सारे एक्स इक्वल टू टू माइनस सिक्स कितना होगा, माइनस फोर होगा, एक्स इक्वल टू माइनस फोर। ये अगर आपको समझना है तो इसके लिए आपको इंटीजर भी पता होना चाहिए, इंटीजर के ऑपरेशन कैसे होते हैं, ये वाला पिछली पार्ट। तो यहाँ पर देखो, हम ई पर देखते हैं। ई पर हमारा बोल रहा है y माइनस फोर इक्वल टू माइनस सेवन। अब मैंने क्या बताया कि वेरिएबल बेसिकली हमारा कोई भी एक इंग्लिश में का लेटर हो सकता है। तो यहाँ पे वेरिएबल हमारा है y। तो y माइनस फोर, माइनस फोर को हम प्लस फोर कर देते हैं, यहाँ पर भी हमने प्लस फोर कर दिया। बेसिकली हमें मेन होना चाहिए कि वेरिएबल हमारा एकदम छट कर अलग हो जाए, उसके साथ कुछ भी प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हो रहा, सबको काट के एकदम अलग करना है। इसी तरीके से यहाँ पर भी है, ये प्लस फोर माइनस फोर कट गया, वाई इक्वल कितना हो गया हमारे पास, माइनस थ्री। हाँ, माइनस थ्री। इसकी वैल्यू यहाँ ओरिजिनल इक्वेशन पुट करके देखो, माइनस थ्री प्लस, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से हम ई एफ में भी देखते हैं। एफ में हमारा क्या है, वाई माइनस फोर इक्वल टू फोर, वाई माइनस फोर इक्वल टू फोर। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करके देखो, तो यहाँ पे हम इससे यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि अगर हमने y माइनस फोर, यहाँ पर भी हमने प्लस फोर कर दिया, यहाँ पर भी हमने फोर प्लस फोर कर दिया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, ये कट गया हमारा, y इक्वल टू एट आ गया। एट माइनस फोर फोर होता है, इस ऐसे जा सकते हो। f हो गया हमारा g। g में हमारा क्या बोल रहा है, g में यही सॉल्व कर देता हूँ, y प्लस फोर इक्वल टू फोर। एक मिनट, क्या हाँ सही है, यहाँ पे y प्लस फोर माइनस फोर इक्वल टू फोर माइनस फोर, यानी कि सिंपल है। यहाँ पे y इक्वल टू क्या हमें करना है, y प्लस फोर है, माइनस फोर, यहाँ पे से माइनस फोर, ये जीरो हो गया हमारा, ये जीरो हो गया, y की वैल्यू जीरो है यहाँ पर। और पुट करो, आंसर वेरीफाई हो जाएगा। एच देखो, एच में यहाँ सॉल्व करता हूँ। एच में हमारा क्या बोल रहा है, एच बोला हमारा y प्लस फोर इक्वल टू माइनस फोर, वाई प्लस फोर इक्वल टू माइनस फोर। अगेन यहाँ पर हम वेरिएबल को अलग कर रहे हैं बेसिकली। यहाँ प्लस प्लस फोर हमने वहाँ भी किया था, तो सॉरी माइनस फोर करा था, तो माइनस फोर यहाँ भी करेंगे। ये हमारा कट गया, वाई इक्वल टू माइनस एट हो गया हमारा ये सॉल्व।
बेसिकली हमें करना है क्या है कि जो वाई वेरिएबल के साथ कुछ भी हमारा मतलब एडिशन रहे, सब्ट्रैक्शन रहे, मल्टीप्लाई में कुछ भी हमारा कोई एक कांस्टेंट नंबर है, उसको हमें अलग कर देना है। कैसे अलग करना है? उतने ही नंबर से हमें इधर तो डिवाइड कर देना है या मल्टीप्लाई कर देना है या प्लस कर देना है। जैसे कि जो यहाँ पे वाई प्लस सिक्स था, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने वाई प्लस टू है तो मैंने क्या किया, माइनस सिक्स कर दिया। माइनस सिक्स मैंने यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन हमारा डिसबैलेंस ना हो जाए। तो जैसे मैंने किया तो ये सिक्स सिक्स कट गया, एक्स मेरा एकदम अलग हो गया। अब यहाँ पे जो भी था उसको बस प्लस माइनस करके आंसर निकल गया हमारे एक्स की। और वेरीफाई करने के लिए आप हमेशा वो जो वेरिएबल की जो भी वैल्यू आई है उसको आप ओरिजिनल इक्वेशन पुट कर दो। अगर एल एच टू आर एच एस हो गया यानी कि सही है। तो इस तरीके से आप यहाँ भी देखो, यहाँ पे मैंने क्या बोल रहा है कि फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड सॉल्व इट। देखा यहाँ पे क्या बोला, सेपरेट द वेरिएबल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, 3l इक्वल टू 42 हो रहा है हमारा। तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें 3 को अलग करना है, तो यहाँ पे प्लस माइनस तो चलेगा, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लायर रहा तो डिवाइड कर देना है, सिंपल एकदम सिंपल रूल था। 3l है, 3l था हमारा, हमने यहाँ पर इसको दोनों तरफ से 3 मल्टीप्लाई रहा डिवाइड कर दो, डिवाइड रहा मल्टीप्लाई कर दो, प्लस था माइनस किया, माइनस था हमारा प्लस किया। जैसे यहाँ पर भी है 42 भी बाई 3 करना पड़ेगा, तो ये 3 3 कट गया, तो ये 3 पे कितना होगा, 3 3 4 जा, एल की वैल्यू कितनी आ गई 14। उसी तरीके से यहाँ बी नंबर भी है, ये बी बाई 2 है इक्वल टू 6। अब यहाँ पे डिवीजन है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 6, और यहाँ भी फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा ताकि इम्बैलेंस ना आ जाए। फिर 2 2 कट गया, बी इक्वल टू कितना आ गया 12। अब 12 यहाँ पे रखो, देखना सही आंसर आ जाएगा हमारा एल इक्वल टू आर एच एस। तो फिर से यहाँ भी पी बाई 7 इक्वल टू 4। तो क्या किया हमने, पी को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन डिवाइड भी कर दिया, क्योंकि वहाँ पे हमने जो डिवाइड हमने मल्टीप्लाई यहाँ मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा। 7 7 कट गया, पी की वैल्यू कितनी आ गई 28। उसी तरीके से आपको ये सारा सॉल्व करना है। देखो एक बार मैं तुम्हें जी नंबर दिखा देता हूँ, बाकी तुम आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। ए बाई 5 इक्वल टू 7 बाई 15। यहाँ पर हमारा क्या चीज़ है देखो, यहाँ पे तो हमें ये 5 है तो हम ऑब्वियसली हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पर चूंकि इधर किया इस तरफ किया तो हमें इधर भी करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई ताकि इम्बैलेंस ना आ जाए। ये 3 जो हमारा कट गया, ये 5 5 कट गया, तो ए की वैल्यू हमें क्या मिल गई, ए की वैल्यू हमें बेसिकली मिल गई 7 बाई 3। अब इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, पर यहीं तक रहने दो, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दोगे, हमारा ये हो जाएगा 7 बाई 3। तो ये बाकी सारे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सॉल्व कर दोगे। एक एक मिनट में एच नंबर भी दिखा देता हूँ आपको एक बार। एच नंबर भी, एच में हमारे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20t इक्वल टू -10, 20t इक्वल टू -10। तो यहाँ क्या करना है, ऑब्वियसली 20 हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, तो हमने इसको कर दिया डिवाइड। यहाँ मल्टी तो हमने इसको कर दिया डिवाइड, तो यहाँ पे हमारा हो गया 20 मल्टीपल, तो 20 इंटू टी था, हमने 20 से डिवाइड कर दिया। यहाँ भी फिर करना पड़ेगा 20 से डिवाइड, ये कट के हमारा 1, ये टी इक्वल टू -1/2 आंसर। यहाँ पर भी हमारा वही है, ये सेपरेट द वेरिएबल एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। तो 3n माइनस 2 इक्वल टू, हाँ देखो अब यहाँ कैसे करोगे, यहाँ कैसे होगा, यहाँ तो लगाना पड़ेगा दिमाग। तो देखो 3n इक्वल टू -2 इक्वल टू 46, ये था हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन। हमने यहाँ क्या किया, हमने क्या किया, यहाँ पे -2 था हमने +2 कर दिया। हम इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू 46, यहाँ चूँकि यहाँ भी हमने +2 किया तो यहाँ भी हमें +2 करना पड़ा। 3n, ये कट गया हमारा पूरा, ये जो हमारा 2 था पूरा यहाँ तक कट गया, यहाँ हमारा हो गया 48। अब देखो अब क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ऑब्वियसली 3n था, हमने 3 से डिवाइड कर दिया इक्वल टू 48 भी बाई 3 कर दिया। ये 3 ने इसको काट दिया, और n इक्वल टू 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18, n इक्वल टू 16। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में हमको क्या करना, आपको शायद 2 बार शायद कैलकुलेशन करना पड़ जाए, यानी कि 2 बार आपको स्टेप फॉलो करना पड़ जाए। जैसे कि यहाँ सी नंबर देख लो, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले मैंने एक बार 2 को एलिमिनेट किया, फिर मैंने 3 को एलिमिनेट किया। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट है उतनी बार हमें स्टेप करना पड़ा। तो यहाँ पर भी देखो, अगर मैं तुम्हें सी नंबर दिखा दूँ, जैसे कि यहाँ पे 20p/3 इक्वल टू 40 है, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये दो बार हमारे पास, एक बार हमें 3 एलिमिनेट करना पड़ेगा, एक बार फिर हमें 20 20 एलिमिनेट करना पड़ेगा।
तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं 20p इंटू 3/3 इक्वल टू 40 इंटू 3, 3 यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई किया हमने, ये हमारा हो गया 3 कट गया, 20p इक्वल टू कितना आ गया हमारा 120। अब यहाँ पे 20 को एलिमिनेट करना है तो 20 से डिवाइड भी कर दो, ये 20 कट गया, ये 20 से कटे कितना होगा, ये होगा हमारा 2 6 जा, ये होगा 2 10 जा, ये हमारा कितना हो गया, p इक्वल टू हमारा कितना आ गया 6। तो ये भी हमारे बेसिकली हमें यहाँ पे दो बार करना पड़ा, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स में हमें दो बार करना पड़ा। अब ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि इन इक्वेशन को आप सॉल्व करें। तो ए नंबर देखो, ए नंबर क्या बोल रहा है 10p इक्वल टू 100, यहाँ कैसे कर सकते हैं, ऑब्वियसली डिवाइड कर दो, 10p है यहाँ 10 से डिवाइड यहाँ भी किया तो यहाँ भी हमें करना पड़ा, ये कट गया, ये 10 कट गया, p इक्वल टू कितना आ गया 10। और देखो ये तो तुम्हें सिंपल से ऐसे ही दिख रहा हो कि अगर हमने यहाँ पर 10, अगर हमने इसको इस तरह लिखा 10 इंटू 10 100 होगा, क्यों ऐसे भी तो हो सकता है, जैसे कि तुम यहाँ पे देख लो p/4 इक्वल टू 5 है, p/4, क्वेश्चन नंबर सी देखो, p/4 इक्वल टू 5 है, तो हम p की कौन सी वैल्यू देखें, यहाँ पे ये 5 आ जाए, 4 के किसी भी टेबल में इस तरह से हमारा 5 नहीं आता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर यही करेंगे, सबसे पहले हम 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा ये 4 कट के अलग हो जाए, और जो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पर भी हम कर देंगे, तो यानी कि p इक्वल टू 20, p/4 यानी कि 20/4 इक्वल टू 5 आता है आंसर। उसी तरीके से हमारा ये बाकी सारा भी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा। तो आप एक बार ये सारा आप लोग खुद से ट्राई करके देखो, और सुनो जहाँ पर भी ये दो बार हमारा दिया हुआ है वेरिएबल, सॉरी कांस्टेंट है, यहाँ पे 2 है 6 है, तो आपको दो बार शायद करना पड़ जाए, तो आप उस तरह से भी कर सकते हो। तो इतना आपके लिए बेसिकली होमवर्क है, आप ये खुद ट्राई करके कर सकते हो, और अगर नहीं हुआ तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दो, मैं अगली क्लास में इन्हें भी सॉल्व कर दूंगा। सो आज के लिए इतना ही बच्चों, और हाँ देखो, जो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था ना कि वो एक माइंड रीडर गेम, तो बेसिकली सारा खेल इसी का है। हमने बोला कि आप कोई नंबर एज्यूम करो, तो हमने उस नंबर को एज्यूम कर दिया, तो उसको हमने बोल दिया वेरिएबल, चूंकि वो हमारे लिए तो वेरिएबल है। हमने बोला फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसमें 10 ऐड कर दो, आंसर बताओ कितना आया, उसने बोला भाई 100, तो हमने इसको ये इस तरह सॉल्व करके हमें पी की वैल्यू निकल गई। तो कुछ जितना भी आप लोग देखते हो माइंड रीडिंग गेम है, या तो ये नंबर एज्यूम करो, क्या ये नंबर था, इस तरह से जो गेम्स हम खेलते हैं जीके वीके में, तो सारा बेसिकली यही है, अलजेब्रा का एप्लीकेशन होता है हमारा। सो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।